ये बात समझ में आ गई? लास्ट क्लास में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, उसको हम जरा रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था किस तरीके से हम जो है किसी पर्टिकुलर फिल्टर को जो है उस देख सकते हैं कि वो किस वक्त जो है मैक्सिमम रिस्पांस दे रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। तो हमने जो है VGG मॉडल को लोड किया था, ठीक है, और उसका एक स्पेसिफिक लेयर के हमने स्पेसिफिक फिल्टर को पहले तो स्पेसिफिक लेयर का आउटपुट निकाला हमने, और उसमें से स्पेसिफिक फिल्टर का आउटपुट है हमें चेक करना है कि ये मैक्सिमम रिस्पांस कब देता है। तो हम इसको लॉस अगर कहें किसी स्पेसिफिक फिल्टर के आउटपुट को, तो हमें पता है कि कैलकुलस के अकॉर्डिंगली कोई भी फंक्शन होता है उसका मैक्सिमम जो है उस वक्त आता है जब उसका डेरिवेटिव 0 हो। तो ग्रेडियंट एसेंट के थ्रू, ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू हम जो है मिनिमाइज कर रहे थे फंक्शन को। अब हम ग्रेडियंट एसेंट अप्लाई करेंगे। हमने ग्रेडियंट निकाला सबसे पहले, ये हमने फंक्शंस डिफाइन करे हैं अभी। जब हम कीरास के बैकएंड लाइब्रेरी को हम इस्तेमाल करेंगे तो हम जो है पहले सारी चीज़ें सेटअप करते हैं, इसकी एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होती। जब हम के यूज़ कर रहे हैं ना बैकएंड, तो टेंसर फ्लो के अंदर जो है ये पूरा ग्राफ बन रहा है पीछे, इसकी एग्जीक्यूशन आखिर में जाके होगी। ये जो लेयर आउटपुट आ रहे हैं ना, ये मल्टी डायमेंशनल आउटपुट है। तो इसके तमाम रोज को, तमाम कॉलम्स को, ये स्लाइसिंग है ना, ये स्लाइसिंग हो रही है, ठीक है। उसके तमाम वैल्यूज चाहिए किसी एक स्पेसिफिक फिल्टर की, ठीक है। ये 4 डायमेंशनल है। इस तरीके से आ रहा है कि आपके पास इमेज की विड्थ हाइट है, फिर उसके बाद लेयर है, और उसके बाद फिल्टर है। तो ये 4 डायमेंशनल आउटपुट है, उसमें से हम एक स्पेसिफिक फिल्टर को निकाल रहे हैं, ठीक है। जब के इस्तेमाल करते हैं हम, तो के का मतलब है हम अभी सेटअप कर रहे हैं, इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं हुई। तो हमने के डॉट ग्रेडियंट बोला। ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट होगा? लॉस का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, मॉडल डॉट इनपुट। अब ग्रेडियंट्स के वैल्यूज आ रही होंगी, एक एरे आ रही होगी, उसमें से हम सिर्फ पहली वैल्यू को ले रहे हैं। फिर ग्रेडियंट को हमने नॉर्मलाइज कर दिया, उसके मॉड से डिवाइड कर दिया। मॉड का मतलब क्या है? उसकी हर टर्म को, ग्रेडियंट की हर टर्म का स्क्वायर करके ऐड कर लिया, और फिर ओवरऑल का स्क्वायर रूट निकाल लिया, ठीक है। तो ये नॉर्मलाइज कर दिया हमने। अच्छा, ये सारे काम अभी हो नहीं रहे होंगे, ये होंगे कब? जब हम जो है टेंसर फ्लो को कहेंगे कि अब तुम इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो। एक फंक्शन डिफाइन किया हमने जो इनपुट ले रहा है और लॉस और ग्रेडियंट देगा। इनपुट आप पास करोगे, उसकी बेस के ऊपर लॉस कैलकुलेट करने का ये तरीका यहाँ पे दिया हुआ है, ये फॉर्मूला हमने दे दिया है, ये चल जाएगा लॉस कैलकुलेशन के लिए, और ग्रेडियंट की कैलकुलेशन के लिए ये फॉर्मूला चल जाएगा, ठीक है। ये फंक्शन डिफाइन किया हमने। अब हम आते हैं इमेज की तरफ। एक रैंडम इमेज बनाई हमने जो 128, उसकी एवरेज जो ब्राइटनेस है 128 है, उससे 20 रैंडम नंबर ऊपर होगी। अच्छा, ये जो जीरो किया ना, इसके कई वैल्यूज आ रही होंगी, इसकी आपको डॉक्यूमेंटेशन देखनी होगी के डॉट ग्रेडियंट की। उसमें से हम जो पहला वाला खाली उठा रहे हैं, और भी चीजें आ रही होंगी इसके साथ ना, ग्रेडियंट के साथ। सिर्फ पहला वाला जो है ग्रेडियंट होगा,
जो हमने निकाल लिया, ठीक है। एक फंक्शन डिफाइन कर दिया हमने, एक रैंडम इमेज डिफाइन की। उस इमेज के ऊपर अब हम जो आइट्रेट को जब कॉल करेंगे, अब जब हम इसको कॉल करेंगे ना, तो फिर तमाम कैलकुलेशन चलनी जो है, ग्रेडियंट और लॉस निकल के आ रहा होगा। ये हमने रैंडम नंबर जनरेट करा है और 128 जो है एवरेज ब्राइटनेस होती है। एक एवरेज ब्राइटनेस की इमेज ले ली आप, कैसी भी इमेज ले सकते हो, इट्स अप टू यू। रैंडम ब्राइटनेस की इमेज ले ली आपने और 128 के अराउंड होनी चाहिए वो। और हम कर क्या रहे हैं, हम ग्रेडियंट एसेंट अप्लाई कर रहे हैं। आइट्रेट एक बार कॉल करेंगे तो लॉस निकल कर आएगा और ग्रेडियंट निकल कर आएगा। ग्रेडियंट डिसेंट में हम क्या करते हैं, जिस चीज को हमें एडजस्ट करना होता है, हम वेट को एडजस्ट कर रहे थे पहले, अब यहाँ पे इमेज को एडजस्ट कर रहे हैं। इमेज जो है उसको ग्रेडियंट ऐड कर देंगे उसके अंदर, तो इमेज जो है अपनी उस वैल्यू की तरफ जाएगा जिस पे फिल्टर का रिस्पॉन्स मैक्सिमम आ रहा हो, क्योंकि हमारा लॉस फंक्शन फिल्टर का रिस्पॉन्स है। तो इमेज जो है, जो इनपुट है हमारा, इनपुट एडजस्ट होता रहेगा अनटिल के हमारा आउटपुट जो लॉस फंक्शन है वो मैक्सिमम आउटपुट दे रहा हो। ये 40 बार हमने चलाया। उसके बाद हमने क्या किया, इमेज की मुख्तलिफ वैल्यूज आई, तो हमने जो है इमेज को नॉर्मलाइज किया और नॉर्मलाइज करने के बाद जो है उसको मल्टीप्लाई किया मुख्तलिफ वैल्यूज से, ताकि स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन जो है एक स्पेसिफिक रेंज में आ जाए। फिर जो वैल्यूज 0-1 से बाहर जा रही थी उसको क्लिप कर दिया, तो 0-1 के बीच में तमाम वैल्यूज आ गई, 0-1 के बीच में नॉर्मलाइज हो गया। अब इसको 255 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये स्प्रेड हो जाए मुख्तलिफ ब्राइटनेस में, और उसको रिटर्न करा दिया और उसको प्लॉट कर दिया फिर आखिर में। तो हमें पता चला कि फिल्टर जो है किस इनपुट पे काम कर रहा है, किस इनपुट पे मैक्सिमम रिस्पांस दे रहा है। क्लिप का फंक्शन जो है, अगर रेंज से बाहर वैल्यू होगी तो वो उसको बाउंड्री पे ले आएगा। यानी 0-1 आपने रेंज दिया ना, अगर 1 से बड़ी वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी, 0 से छोटी वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। स्टेप से मल्टीप्लाई इस वजह से किया है, ये लर्निंग रेट है एक तरीके से, आप ये समझे, ठीक है। लर्निंग रेट है, अगर आप जो है स्टेप को बढ़ा देंगे तो ये इमेज में जल्दी जल्दी चेंजेस आ रही होंगी, और स्टेप को कम कर दोगे तो इमेज में आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आ रही होंगी, ठीक है। अगर आप जो स्टेप छोटा कर दोगे तो आपको 40 से ज्यादा बार इसको चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने लास्ट टाइम कर लिया था, इसको मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा दिया। उसके बाद जो है हीट मैप भी हमने कर लिया था, उसमें लास्ट टाइम थोड़ा सा इशू आ रहा था, वो इस वजह से कि हम जो है VGG के पूरे मॉडल को डाउनलोड नहीं करना चाह रहे थे। हमारे पास एक मॉडल है, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला मॉडल जो है ले लिया था टेंसरफ्लो का, ठीक है। इस मॉडल को ट्रेन कर दें आप। पांच ईपॉक पे ट्रेन कर रहा हूँ मैं सिर्फ अभी, सिर्फ शो करने के लिए। आप ज्यादा ईपॉक पे भी ट्रेन कर सकते हैं इसको। तो ये हम काम कर चुके थे, हमने कैट्स एंड डॉग्स के लिए जो है एक मॉडल ट्रेन किया था। अब हम देखना चाहेंगे कि कैट की वो कौन सी ऐसी चीज है या डॉग की वो कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से मॉडल ये समझ रहा है, ये मालूम कर पा रहा है कि ये कैट है या डॉग है। कान की वजह से या फेस की वजह से, किस वजह से जो है वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है, ठीक है। बुक के अंदर इसको जो है BGT के ऊपर चलाया हुआ है, आप किसी भी चीज के ऊपर चला के देख सकते हैं, किसी भी मॉडल के ऊपर चला के देख सकते हैं।
तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो है एक कैट की इमेज ली हमने, उसको लोड कराया और उसको प्री प्रोसेस कर दिया। प्री प्रोसेस करने से इमेज जो है नॉर्मलाइज हो गई, मॉडल को प्रेडिक्ट कराया हमने। अब हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था और दोबारा से हम देख लेते हैं कि ये जो हम हीट मैप को विजुलाइज कर रहे हैं, इसके लिए हमने जो टेक्निक इस्तेमाल की थी वो कैम विजुलाइजेशन की है, क्लास एक्टिवेशन मैप विजुलाइजेशन। क्लास एक्टिवेशन हीट मैप से क्या मुराद है कि जितने भी क्लास एक्टिवेशन हीट मैप से क्या मुराद है, वो ये मुराद है कि वो एक 2D स्कोर देगा, 2 डायमेंशनल एक एरे देगा जिसमें इमेज के हर पिक्सल के अगेंस्ट बता रहा होगा, ये पिक्सल बता रहे कि ये कैट है या ये पिक्सल बता रहे हैं कि ये डॉग है। ठीक है, हर पिक्सल के अगेंस्ट एक स्कोर आ रहा होगा। राइट स्टूडेंट्स? मिक्स। ठीक है, तो आप एक इमेज दें जिसमें कैट और कैट की इमेज दें या डॉग की इमेज दें, तो वो बताएगा हर पिक्सल के अगेंस्ट कि ये पिक्सल में कितने % चांसेस हैं कि ये कैट है, कितने % चांसेस हैं कि ये डॉग है। हमने क्या करना है, हमने आउटपुट उठाना है, आउटपुट ऑफ द कन्वोल्यूशन लेयर। कोई एक स्पेसिफिक कन्वोल्यूशन लेयर को उठा लें, आखिर वाले कन्वोल्यूशन लेयर को उठा लें। हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये आखिरी वाला जो कन्वोल्यूशन लेयर है वो क्या समझता है इमेज के मुतालिक। तो आपके पास गिवन एन इनपुट इमेज, आपने जो है उसको क्या करना है, वेटिंग एवरी चैनल इन दैट फ्यूचर मैप बाय द ग्रेडियंट ऑफ द क्लास विद रिस्पेक्ट टू द चैनल। आप डेरिवेटिव निकालेंगे क्लास का विद रिस्पेक्ट टू चैनल, यानी अगर जो है आपका आउटपुट जो आ रहा है उससे पिछली लेयर से आप जो है डेरिवेटिव निकालेंगे। इसको करके देखते हैं, यहाँ पे हमने किया भी है इसको। ये ट्रेनिंग हो गई, हमने एक इमेज लोड किया, उसकी प्रेडिक्शन आ रही है। अब हमने जो है मॉडल का आउटपुट बिल्कुल आखिरी लेयर से जो भी आउटपुट आ रहा है, ठीक है, उसको उठाया और उससे एक लेयर पहले वाली उठाई, मॉडल की बिल्कुल आखिरी लेयर उठाई। ठीक है, मॉडल डॉट आउटपुट कॉलन 0, और उसमें जो है आउटपुट जो भी आ रहा है उसमें से हमने जो है 0th आउटपुट को उठा लिया और हमने क्या करा, उससे एक लेयर पहले की उठा ली। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का डेरिवेटिव निकालना है, लास्ट लेयर और उससे पिछली लेयर का डेरिवेटिव निकालना है। तो हमने यहाँ पे ग्रेडियंट डाला, लास्ट लेयर का आउटपुट और उससे पिछली लेयर का आउटपुट, क्योंकि लास्ट लेयर में जो भी चेंज आ रहा है वो उससे पिछली लेयर की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यूज निकल के आ गई, लास्ट लेयर का आउटपुट और उससे पिछली लेयर के आउटपुट का डेरिवेटिव निकाला हमने, जो भी डेरिवेटिव आ रहा है उसका मीन निकाल लिया हमने। ठीक है, तो ये सारी कैलकुलेशन अभी हो नहीं रही होंगी, ये कैलकुलेशन कब स्टार्ट होंगी, जब हम आइट्रेट करेंगे। तो एक फंक्शन बनाया हमने, जो इनपुट देंगे हम मॉडल का, उसकी बेस के ऊपर जो है वो ग्रेडियंट निकालेगा और आखिरी लेयर का आउटपुट हमें देगा। तो ये ग्रेडियंट निकल के आ रहा है और वैल्यू निकल कर आ रही है। ठीक है, ये आइट्रेट
हमने एक बार कॉल किया, डेरिवेटिव निकल के आ गया, सिर्फ एक ही बार काफी है। उसके बाद जो है हमने आखिरी लेयर के जितने भी फिल्टर्स हैं, यहाँ पर 128 फिल्टर्स है। अगर हम अपनी मॉडल को देखें तो आखिरी लेयर में, इस लेयर में 128 फिल्टर्स हैं, ठीक है। इन 128 फिल्टर के आउटपुट को, अच्छा एक्सेस जो है 012 इस वजह से दिया है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ेगी आपको। डॉक्यूमेंटेशन देख लें, मीन निकालने के लिए आपको ग्रेडियंट को देखना पड़ेगा, ग्रेडियंट जो है उसकी शेप क्या है, और इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लें, ज्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा आपको। उस्मान, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है? जी उस्मान। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर ये पीछे से आवाजें आ रही हैं, इस वजह से आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, मैं भी कर। अच्छा जी, तो हमने क्या करना है, हमने जो है लास्ट लेयर जो है और उससे पिछली लेयर, लास्ट लेयर का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड लास्ट लेयर। लास्ट लेयर का आउटपुट जो है उसके डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड लास्ट लेयर। तो यहाँ पे यही हो रहा है, हमने ये सेटअप कर दिया ग्रेडियंट्स के थ्रू के लास्ट लेयर का आउटपुट निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड लास्ट लेयर, ठीक है। उसका मीन निकाल लिया हमने, और फिर जब ये वैल्यूज निकल कर आ गई, डेरिवेटिव निकल कर आएगा, तो हमारा जो भी फिल्टर्स हैं, जो लास्ट सेकंड लास्ट लेयर के जितने भी फिल्टर्स हैं, उन सब को मल्टीप्लाई करना है उस डेरिवेटिव से। तो क्या स्टेप्स बने हमारे? स्टेप्स कुछ इस तरीके से बने कि हमने सबसे पहले जो है लास्ट लेयर को पकड़ना है, लास्ट लेयर का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड लास्ट लेयर। ये जो भी आ गया, नहीं क्लस्टरिंग नहीं कर रहे हैं, ये क्लस्टरिंग नहीं है शातिब। लास्ट ये जो है रिसर्च पेपर आप पढ़ेंगे तो इसकी जो है डिटेल आपके सामने आएगी। अभी सिर्फ हम स्टेप्स देख रहे हैं, इस स्टेप्स के पीछे लॉजिक क्या है उसके लिए आपको रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ेगा। लास्ट लेयर का आउटपुट हमने निकाला, उसके हिसाब से जो है उससे पिछली लेयर का आउटपुट लिया हमने, लास्ट लेयर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सेकंड लास्ट लेयर, और फिर ये जो भी डेरिवेटिव आया उसको जो है लास्ट लेयर के फिल्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, हर फिल्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हीट मैप आ जाएगा। ये हीट मैप जो है फिर हम जो है उसको एक दफा चला देते हैं। ये रन हो रहा है अभी, 5 आइटरेशंस चलाऊंगा मैं सिर्फ।
128 तो इस वजह से रखा ना क्योंकि हमारा जो लेयर थी, जो सेकंड लास्ट लेयर थी, उसमें 128 फिल्टर्स थे। ठीक है, जितने भी फिल्टर्स होंगे उन हर फिल्टर्स को मल्टीप्लाई करना होगा डेरिवेटिव से। ठीक है जी, होने वाला है बस। एक्सपेंड डिम जो है उसकी डायमेंशन बढ़ाने के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं ना आगे, तो वो जो है उसकी एक डायमेंशन बढ़ा दी हमने ना। ये जो है 3D इमेज होगी तो उसको 4D इमेज में कन्वर्ट करने के लिए किया। कोलैब पे फास्ट होगी बिल्कुल अगर कोलैब पे चलाते हैं आप। अच्छा, ये 2 दफ़ा चला दिया है तो कॉन्फ 7 करना होगा इसको। सेकंड लास्ट ईयर का नाम चेंज हो गया है, 7 कर दिया। उसके बाद जो है इसको प्लॉट कर दिया हमने। तो ये जो आउटपुट आया, आउटपुट को देखते हैं हम। तो ये जो कैट की जो नोज है इसकी वजह से जो है वो इस काबिल हो रहा है, डिफरेंशिएट कर पा रहा है कैट वर्सेस डॉग में। कैट की शनाख्त क्या हो रही है? कैट की नोज का हिस्सा, ये रेड हो रहा है ना, ये खास हिस्सा। ठीक है, तो इस नोज की बदौलत जो है वो इस काबिल हो रहा है कि इसको आइडेंटिफाई कर पा रहा है। राइट स्टूडेंट्स? तो ये आप किसी भी मॉडल के ऊपर लगा के देख सकते हैं कि वो कौन सा हिस्सा है जिसकी वजह से वो शनाख्त कर पा रहा है। ये चला के देखें आप लोग, आप लोग भले जो है VGG के ऊपर चला के देख लें इसको। ठीक है, मैंने जो है ये कैट वर्सेस डॉग पे चलाया, आपकी मर्जी है, आप पुराना मॉडल उठा लें, उसके ऊपर कोड लिख लें, इसको कंप्लीट कर लें। लास्ट टाइम ये हो नहीं पाया था, इसकी प्रैक्टिस कर लें आप लोग। 15 मिनट दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लें। जी स्टूडेंट्स, कर रहे हैं आप लोग? ठीक है, फोर डी में क्यों चेंज करेंगे? इस वजह से जब प्रेडिक्ट कराने के लिए 4D में इमेज देनी होती है ना बेटा।
एक तो उसकी विड्थ, हाइट, चैनल, और चौथी चीज़ जो है, अगर एक से ज़्यादा इमेज हो तो आपको जो है इमेज की एरे होती है, ठीक है? इमेज एक हो या एक से ज़्यादा हो, आपको एरे पास करनी पड़ती है प्रेडिक्ट को, तो प्रेडिक्ट कराने के लिए उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। ठीक है? जी बेटा, मैंने आप लोगों को टास्क करने के लिए दिया है ना, तो आप लोग टास्क परफॉर्म करें। इसको बुक से जो है कोड है अवेलेबल, इमेज चेंज करके चेक करें, आप जो है मॉडल चेंज करके चेक करें, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आप। ठीक है?
जी, मोटो क्वेश्चन पूछें। वॉइस तो क्लियर है बेटा मेरी, अभी तो मैंने आप लोगों को टास्क दिया है, अभी तो वॉइस नहीं आएगी ना आपको। सबसे पहले आपके पास एक मॉडल होना चाहिए, कोई मॉडल बना लें, कैट्स वर्सेस डॉग का बना हुआ है उसको उठा लें, उस पर ट्रेनिंग डेटा के ऊपर ट्रेन करा लें, या आप बना बनाया मॉडल इस्तेमाल करना चाहें तो वीजीजी का मॉडल उठा सकते हैं। ठीक है, मॉडल को कंपाइल किया, ट्रेन किया, मॉडल को प्रेडिक्ट कराया, उसका लास्ट लेयर का जो आउटपुट आ रहा है वो उठाएं, और उससे प्रीवियस लेयर का आउटपुट है वो उठाएं, दोनों उठा लिया आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, लास्ट लेयर के हिसाब से और उसके प्रीवियस लेयर के हिसाब से डेरिवेटिव निकालें, लास्ट लेयर का डेरिवेटिव उसके प्रीवियस लेयर के हिसाब से निकालें। ठीक है, जो भी डेरिवेटिव आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दें प्रीवियस सेकंड लास्ट लेयर के जो भी चैनल्स हैं उनकी एक्टिवेशन से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी तो ये हीट मैप आ जाएगा, और उसको जो है फिर आपने प्लॉट कर दिया। जी स्टूडेंट्स, किसी ने किया इसको? चलें, गुड।
ये जो मसला आ रहा है ना शकीब आपके साथ, इसका एक हल तो ये है कि आप जो है ईगर एग्जीक्यूशन को डिसेबल कर दें। गूगल कर लें ईगर एग्जीक्यूशन को कैसे डिसेबल किया जा सकता है। और दूसरा तरीका ये आप कीरास यूज़ कर लें, टेंसर फ्लो ना यूज़ करें, tf डॉट कीरास यूज़ ना करें, डायरेक्ट कीरास यूज़ करें। टेंसर फ्लो का कीरास यूज़ ना करें, डायरेक्ट कीरास यूज़ करें, उससे भी मसला हल हो जाएगा। क्लास की रिकॉर्डिंग यार मैंने चैनल पे डाली भी है अपने, मैं क्लास की रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर देता हूँ। ये लिंक है, इधर क्लास की रिकॉर्डिंग्स हैं, ठीक है, इधर से आप उठा सकते हैं। किसी से हुआ टास्क कंप्लीट? सिंपल कोड चला के देखना है आपने। आप कैट्स वर्सेस डॉग पे चला के देख लें या आप BGG 1632 पे चला के देख लें। अच्छा बुक जो है ना वो शेयर्ड है, अहमद अली आप बुक का पूछ रहे हैं, बुक जो है ग्रुप पे शेयर्ड है, फेसबुक ग्रुप जो है हमारा। ग्रुप का नाम मैं लिख देता हूँ, लर्न AI विद डॉक्टर नुमान। ये फेसबुक ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लें आप। यहाँ पे आपको सारा मटेरियल बुक वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अच्छा चले मैं दोबारा बुक डाल देता हूँ, ठीक है, मैं दोबारा बुक डाल दूँगा। बुक मैंने शेयर करा दी है यहीं पर ही। अच्छा आपका जो एरर आ रहा है शकीब, आपने आखिरी लेयर पे कितने फिल्टर्स हैं आपने चेक किया? 128 डाले हैं, कितने डाले हैं और हैं कितने हैं एक्चुअली, ये चेक किया आपने? 128 हैं, आप मॉडल डॉट समरी करके देखें। स्लाइड्स भी शेयर्ड है, सब कुछ शेयर्ड है फेसबुक पेज के ऊपर। लास्ट क्लास का भी कुछ पता नहीं है भाई। आदम मैं पता करता हूँ, सर्जिया से बात करता हूँ।
मैंने बुक सेंड कर दी है, बुक डाउनलोड कर लें आप लोग। हाँ तो 128 फिल्टर्स हैं आपके, सही है। लूप में आपने 128 डाला है। ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, आपका कोड ही देखना पड़ेगा। आप देखें, चेक करें, नहीं हो रहा तो फिर आप यहाँ पे मुझे जो है आप फेसबुक ग्रुप पे जो है दे दें, या व्हाट्सएप पे जो है आप मुझे अपनी फाइल शेयर कर दिएगा, मैं देख लूँगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। ये मैं फाइल अपनी शेयर कर दूंगा, आप लोग जो है इसको देख के जो है अपना टास्क कंप्लीट करिएगा। फिलहाल जो है मैं ये फाइल शेयर कर दूंगा। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 8 की तरफ। हम पढ़ने जा रहे हैं डीप ड्रीम। चैप्टर 8 में हमने एक टॉपिक तो कवर कर लिया था, अब डीप ड्रीम की तरफ आ रहे हैं। तो ये भी जो है एक आर्टिस्टिक मॉडिफिकेशन टेक्निक है। इसमें होता क्या है, आप जो है अपने एक स्पेसिफिक फिल्टर के स्पेसिफिक लेयर के फिल्टर्स को या तमाम फिल्टर्स को जो है आप हाइपर एक्टिवेट कर देते हैं। यानी अभी तो हम क्या कर रहे थे, अभी हम ये देख रहे थे कि हमारा फिल्टर जो है किस इनपुट पे एक्टिवेटेड हो जाता है, मैक्सिमम रिस्पांस देना शुरू कर देता है। किसी एक फिल्टर को देखते थे हम कि ये किस इनपुट पे मैक्सिमम रिस्पांस दे रहा है, ये हाईली रिस्पॉन्सिव हो जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, अपने तमाम फिल्टर्स को हम हाईली रिस्पॉन्सिव बना देंगे, सिर्फ एक फिल्टर को नहीं बल्कि तमाम फिल्टर को। तो उसकी वजह से जब आपके फिल्टर्स जो है मैक्सिमम रिस्पॉन्स दे रहे होंगे, तो आप सोच सकते हैं आपकी इमेज जो है वो ऐसी नज़र आएगी जैसे कोई आर्टिस्टिक इमेज है, कोई जो है बहुत घूर के देख रहा है, आपको गौर से देख रहा है, हेलुसिनेशन टाइप की इमेज। ठीक है, जैसे जागते हुए जो है आपको जो है तस्वीरें नज़र आती हैं भूत की, तो इस तरीके की पिक्चर्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये जो है गूगल ने जो है सन 2015 में कैफे डीप लर्निंग लाइब्रेरी के थ्रू इम्प्लीमेंट किया था, और इसको हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो आप देखें ये कोई स्पेसिफिक इमेज जो है वो हाइपर एक्टिवेट हो रही है, फिल्टर्स जो है उसके एक्टिवेटेड हैं बहुत ज़्यादा। तो ये हमने जो टेक्निक पढ़ी थी विजुअलाइजेशन की, जो हमने सेकंड टेक्निक पढ़ी थी, ठीक है। आज जो हमने पहली टेक्निक पढ़ी, वैसे सेकंड टेक्निक है हमारी बुक के अंदर। आज हमारी पहली टेक्निक जो थी जिसमें हमने क्या किया था, देखा था कि कोई स्पेसिफिक फिल्टर जो है
वो कब हाईली रिस्पॉन्सिव होता था, हम उसको हाईली रिस्पॉन्सिव करा के हम उसको विजुलाइज करते थे। ग्रेडियंट एसेंट हम करते थे, याद है आप लोगों को कि हम जो है मैक्सिमाइज करते थे एक्टिवेशन ऑफ अ स्पेसिफिक फिल्टर इन एन अपर लेयर ऑफ द कॉन्सनेट। डीप ड्रीम जो है ये यही इसी तरह का काम करेगा। तो हम जो है मैक्सिमाइज करेंगे एक्टिवेशन को, स्पेसिफिक फिल्टर को नहीं करेंगे मैक्सिमाइज, बल्कि तमाम लेयर्स को करेंगे और उसको मिक्स करके जो है हम जो है इमेज जनरेट कराएंगे। आप जो है ब्लैंक से स्टार्ट ना करें, बल्कि नॉइजी इनपुट से स्टार्ट करें एग्जिस्टिंग इमेज की। तो जो इफेक्ट आएगा वो आपकी एग्जिस्टिंग इमेज पर ही आएगा, बजाय इसके कि आप रैंडम कोई इमेज लेके उसके ऊपर इफेक्ट डालें। एग्जिस्टिंग इमेज को लेके उसको डिस्टॉर्ट करेंगे, एग्जिस्टिंग इमेज को लेके उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। अभी हमने क्या किया था, रैंडम इमेज से स्टार्ट किया था, यहाँ पे जो है इनपुट इमेज से स्टार्ट करेंगे और इस इमेज को जो है आहिस्ता आहिस्ता पहले हम लो रेजोल्यूशन में, फिर हाई पे, फिर उससे भी हाई पे हम प्रोसेस करेंगे। तो आपका आउटपुट जो है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। कैसे काम करेंगे हम, जो है कोई प्री ट्रेंड कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को उठाते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। बहुत सारे अवेलेबल हैं, VGG16 है, VGG19 है, एक्सेप्शन है, रेसनेट है, किसी पे भी हम काम कर सकते हैं। आवाज स्लो तो नहीं होनी चाहिए यार, आवाज तो सही है नीरज। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। डीप ड्रीम की इम्प्लीमेंटेशन। तो पहले हम इंसेप्शन को डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, जी उस्मान। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये आपसे ये पूछना था, ये हम फंक्शनल एपीआई और फ्लास्क वगैरह कब से स्टार्ट करेंगे? फंक्शनल एपीआई तो पढ़ रहे हैं बेटा, खत्म हो गई हमारी फंक्शनल एपीआई, तो उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं अब तो। फंक्शनल एपीआई पढ़ चुके हम। पढ़ चुके हैं सर हम। जी जी, पढ़ चुके हैं फंक्शनल एपीआई। और अभी फ्लास्क पे आएंगे। अब फ्लास्क पे आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर। ये पिछले सर लास्ट संडे से आपने पढ़ाया था। फंक्शनल एपीआई तो चैप्टर नंबर 7 था, हमने जो है काफी पहले पढ़ लिया, अब चैप्टर नंबर 8 पर आ गए। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा हम चाहेंगे कि जितनी लेयर्स हैं हर लेयर का कुछ कंट्रीब्यूशन रखें। अच्छा शकीब, कुछ चीजें जो है डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ेगी आपको। मैं इसका जो है ओवरव्यू दे सकता हूँ आपको। लर्निंग जो है मेरा ख्याल है इसने अभी डिसेबल की है इसकी ना। अब हम जो है मुख्तलिफ लेयर्स मौजूद होंगी हमारे पास। ठीक है, हम कहते हैं एक लेयर को हम जो है ज़्यादा वेटेज देंगे उसको, एक लेयर को कम देंगे, एक लेयर को उससे भी कम देंगे, एक लेयर को बहुत ज़्यादा वेटेज देंगे।
ठीक है, उनको मिक्स करना है ना मुख्तलिफ लेयर के आउटपुट को, तो हम जो है उसको मिक्स कर रहे हैं डिफरेंट तरीके से। अब हम जो है अपना लॉस फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। याद करें हमारा लॉस फंक्शन क्या होता था उस वक्त, किसी स्पेसिफिक लेयर का स्पेसिफिक फिल्टर आउटपुट। यहाँ पे हमारा लॉस स्पेसिफिक लेयर का स्पेसिफिक फिल्टर नहीं होगा, बल्कि तमाम लेयर्स के तमाम फिल्टर्स होंगे। ठीक है, और हम जो है किसी लेयर को वेटेज अलग देंगे, किसी को ज्यादा देंगे। तो हमने क्या करा, एक लेयर की डिक्शनरी बना दी और उसके ऊपर लूप चलाया हमने। ये जो 4 लेयर्स हैं हमारी, उन 4 लेयर्स के ऊपर हमने लूप चलाया, उनकी कंट्रीब्यूशन को उठाया, उनका आउटपुट उठाया हमने। ठीक है, और आउटपुट को क्या करा, मल्टीप्लाई किया और उसको नॉर्मलाइज कर दिया। ठीक है जी। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, हाँ शकीब आपकी बात सही है कि कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, कोड याद करना जरूरी नहीं है। कोड तो एक्चुअली आप उठा के उसको रीयूज कर रहे हो, कि थोड़ी बहुत चेंजेस करना आना चाहिए कोड के अंदर। कोड को कभी भी आप जो है याद नहीं करते। ठीक है, और प्रैक्टिस के साथ जो है ये चीज़ें आपको जो है एक्सपर्टीज डेवलप होगी। तो हमने जो है इंसेप्शन को उठाया सबसे पहले, उसके बाद जो है लॉस हमने कैलकुलेट किया। इस लॉस को हमने क्या करना है, ग्रेडियंट एसेंड में मैक्सिमाइज करना है। तो जो आखिर की लेयर्स हैं, हायर लेयर्स हैं, उसका L2 नॉर्म निकाला। जो शुरू की लेयर्स होंगी, लोअर लेयर्स होंगी, अगर उसका वेट ज्यादा रखोगे तो ज्योमेट्रिक पैटर्न्स आएंगे। और अगर आखिर की लेयर्स को आप ज्यादा वेट दोगे तो आपको कम से कम चीजें नजर आएंगी सही तरीके से, आपकी समझ में आएगा ये कैट है या डॉग है। ठीक है, बर्ड है क्या है। तो जो है हर लेयर को जो है आपने एक वेटेज दे दिया। ठीक है, वेटेज देने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लूप चलाया। ये मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जितनी भी लेयर्स हैं, हर लेयर को एक एक करके उठाओ, उसका आउटपुट उठाओ। ठीक है, तो लेयर डिक्शनरी में से हर लेयर का आउटपुट उठाया और उसको क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया है उसके वेट से। और यहाँ पे हमने क्या किया है, उन लेयर के आउटपुट को मल्टीप्लाई भी किया आपने। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है,
अच्छा शकीब, पहले तो हमने किसी स्पेसिफिक फिल्टर को उठा लिया था ना, अब तमाम फिल्टर्स पे काम करना है, ठीक है। अच्छा नीरज, आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ मैं, आपको शुरू से समझा देता हूँ मैं। अगर आप लोगों को कॉन्नेट की विजुअलाइजेशन का कोड, ये थोड़ा सा टिपिकल कोड है, ठीक है, ये याद तो नहीं हो सकता आपको, इसका हाई लेवल ओवरव्यू लेना जरूरी है और आपको चेंजेस करनी आनी चाहिए कोड के अंदर, याद तो नहीं होगा ये कोड। पहला काम तो हमने क्या किया, इंसेप्शन की लाइब्रेरी को उठा लिया। इंसेप्शन जो है प्री ट्रेन मॉडल है, हमने बहुत सारे प्री ट्रेन मॉडल देखे हैं, इंसेप्शन, एक्सेप्शन, वीजीजी, ठीक है, और मोबाइल नेट, डेंस नेट, ये तमाम प्री ट्रेन मॉडल है, उसमें से हमने इंसेप्शन को उठा लिया। आपकी मर्जी है, आप किसी को भी उठा सकते हैं। अब हर लेयर का कंट्रीब्यूशन जो है हमने रखना है। हमने कहना है अब हमारी जो ये लोड हुआ है इसकी अगर समरी देखें, मॉडल डॉट समरी देखें अगर, तो इसके अंदर इतनी सारी लेयर्स हैं, ठीक है, ये इंसेप्शन की बहुत सारी लेयर्स हैं। हमारे लिए काम की कौन सी है, मिक्स 2, मिक्स 3, मिक्स 4, मिक्स 5। हमने क्या करना है, इनको वेटेज दे दिया कि इनके एक्टिवेशंस को हम जो है क्या करना है, उठा लेना है, हमने इनके एक्टिवेशंस को पिक कर लेना है। और जब इनके एक्टिवेशंस को पिक करेंगे आप और उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे, इन लेयर्स के फिल्टर्स को ऐसी वैल्यू देंगे कि ये मैक्सिमम आउटपुट दे रहा हो। अच्छा देखो नीरज, आपका क्वेश्चन सुन लिया मैंने। देखो हमने जब कॉन्नेट पे काम किया था, कॉन्नेट की विजुअलाइजेशन की थी, अभी आज हमने की है, तो हमने क्या करा, हमने बोला कि हमने ये देखना है कि कोई स्पेसिफिक फिल्टर है उसका आउटपुट कब मैक्सिमम आता है, किस इनपुट पे मैक्सिमम आता है। फिर हमने उसको विजुअलाइज किया तो हमें पता चला कि कहीं पे पोल्का का पैटर्न आ रहा है, कहीं पे डॉट का पैटर्न आ रहा है, ठीक है। तो हमें पता चला कि ये इस स्पेसिफिक इनपुट के ऊपर ये फिल्टर मैक्सिमम रिस्पॉन्स देता है। हमने तो एक फिल्टर के लिए मालूम किया था ना कि ये मैक्सिमम रिस्पॉन्स कब देता है, और हमने जो है वो वैल्यू मालूम कर ली थी। अब हम हर फिल्टर के लिए मैक्सिमम रिस्पॉन्स निकालेंगे। जितनी भी लेयर्स हैं हमारी, हर लेयर अपना मैक्सिमम रिस्पॉन्स कब देती है। तो जब आप एक मॉडल है, मॉडल के अगर आप जो है उसके कुछ फिल्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, हाई रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, तो आपकी इमेज कैसी बनेगी आप खुद सोच सकते हैं। एक आर्टिस्टिक इमेज आएगी, इस तरह की इमेज आएगी जो हमने देखा, ये इस तरह की इमेज आएगी, ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पे आ रही है ना, ये एक्टिवेटेड फिल्टर्स की वजह से आ रही है। यही काम हमने करना है, ठीक है, कि हमने अपने फिल्टर्स का मैक्सिमम रिस्पॉन्स लेकर आना है। अब हमारे पास 10 फिल्टर हैं, अगर मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पे 4 हैं, 4 की बात कर लेते हैं, तो 4 की तरफ से मैक्सिमम रिस्पॉन्स आ रहा है, तो हमने उनको कंबाइन भी तो करना है ना। तो कंबाइन हम किस तरीके से करेंगे, वेटेज के हिसाब से, किसी को कम वेट दे देंगे, किसी को ज़्यादा दे देंगे। अच्छा ये एरर आ रहा है, इसको देखते हैं,
बुक के कोड में ही एरर आ रहा है। चलें जी, यहाँ तक के पहुँच गए हम, आगे चलते हैं। ये कोफिशिएंट वेटेज है ना बेटा नीरज, ये कोफिशिएंट वेटेज है, कौन सी लेयर को कितना वेटेज देना है हमने, हर लेयर को डिफरेंट वेटेज देना है हमने। याद करें कि जब हमने कॉन्वनेट की विजुअलाइजेशन की थी, हम एक फिल्टर को चेंज कर रहे थे, खाली उसको मैक्सिमम पे लेके जा रहे थे, हाइपर एक्टिवेट करा रहे थे। अब यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स को करा रहे हैं, तो हर फिल्टर को जो है वेटेज देना होगा। अब कुछ हम हेल्पर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं।
अब याद करें जैसे हमने पहले किया था, हम जो ग्रेडियंट डिफाइन करेंगे लॉस का ग्रेडियंट निकालेंगे और उसका जो है नॉर्मलाइज करेंगे और एक फंक्शन डिफाइन कर दिया हमने फेच लॉस और ग्रेडियंट का। ठीक है, उसको इनपुट देंगे तो वो हमें आउटपुट देगा। आउटपुट में दो चीज़ें हमें देगा, लॉस और ग्रेडियंट। लॉस कैसे कैलकुलेट करेगा हमने ऊपर डिफाइन कर दिया, ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट करेगा हमने वो भी डिफाइन कर दिया। अब evaluate लॉस एंड ग्रेडियंट का एक फंक्शन डिफाइन किया है जो कि किसी स्पेसिफिक इनपुट पे लॉस और ग्रेडियंट मालूम करके अलग अलग निकाल के हमें दे देगा। ग्रेडियंट एसेंट का प्रोसेस हमने डिफाइन किया, लूप चलेगा और हर स्टेप पे जिस तरीके से हमने पहले किया था कि क्या कर रहे थे, हम लॉस कैलकुलेट कर रहे थे और लॉस कैलकुलेट करने के बाद जो है उसके हिसाब से ग्रेडियंट निकाल रहे थे और ग्रेडियंट को ऐड कर दे रहे थे इनपुट इमेज में। तो वही काम हमने यहाँ पे किया। इमेज के अंदर क्या कर रहे हैं, एक्स के अंदर जो है हम स्टेप इनटू ग्रेडियंट कर रहे हैं, जैसे पहले किया था वैसे ही है। ठीक है, जब यहाँ पे पैरामीटर्स बढ़ गए हैं, यहाँ पे जो है एक फिल्टर नहीं है बल्कि कई फिल्टर्स हैं। अब एक काम रह गया हमारा, अब हम जो है इमेज देंगे और इमेज जो है अपडेट होता रहेगा। इमेज अपडेट होती रहेगी, लेकिन हमें एक काम और करना है, हम जो है इमेज का साइज भी बढ़ाते रहेंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है इमेज का साइज भी बढ़ाते रहेंगे। पहले हम छोटे साइज से लेंगे, उसका साइज बढ़ाएंगे तो उसकी रेजोल्यूशन अच्छी होती रहेगी ना। पहले छोटे साइज से स्टार्ट करेंगे और फिर ग्रेजुअली उसको बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे जो है स्केलिंग हो रही है। तो ये जो है सक्सेसिव शेप्स निकल के आ रहे हैं, नई शेप जनरेट हो रही है। ठीक है, इमेज की जितना स्केल करना है उसके हिसाब से नया साइज बन रहा है। जो भी इमेज का शेप है पहले वो उठाया। ठीक है, और एक हमने एक लिस्ट बना ली है जिसमें जो है हम फ्यूचर के शेप्स कैलकुलेट कर करके डालेंगे कि अब इस साइज का होगा, उसके बाद इस साइज का, उसके बाद इस साइज का। तो जितनी भी डायमेंशन है उसको डिवाइड कर देंगे ऑक्टेव स्केल से। जितनी भी ओरिजिनल इमेज की शेप है उससे पहले हम जो है डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल 1000 बाय 800 की इमेज है तो हम स्टार्ट करेंगे पहले 100 बाय 80 से, फिर 200 बाय 160, इस तरीके से बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है 300 बाय 240, इस तरीके से बढ़ाते रहेंगे ग्रेजुअली।
प्री प्रोसेस जो है लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, कहाँ पर है? ये फंक्शन बनाने पड़ेंगे हमें। ये वही फंक्शन है जो हम पहले देख चुके हैं। अच्छा, मैं इसको क्लियर करता हूँ अभी नीरज, आपके क्वेश्चन जो है। कोई इमेज ले लेते हैं हम, सैंपल इमेज, इसी इमेज को ले लेते हैं। अच्छा जी, देखें, अब मैं बताता हूँ आपको क्या किया हमने। हमने जो है सबसे पहले जो है कुछ सेटअप्स किए कि हमारे पास जो है लॉस क्या होगा, लॉस डिफाइन किया हमने। और लॉस बेसिकली क्या होगा, जितने भी लेयर के आउटपुट्स आ रहे हैं, जितने भी लेयर के जितने भी चैनल के आउटपुट्स आ रहे हैं, उन सबको हम ऐड कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये ऐड कर रहे हैं हम। यहाँ पे हमने डिफाइन किया ग्रेडियंट क्या होगा, मैक्स और
लॉस क्या होगा, ये सब डिफाइन कर दिया। अब इसको हम बार बार कॉल करेंगे। ये ग्रेडियंट एसेंट है जो बार बार कॉल कर रहा है और हर स्टेप पे जो है वैल्यू को अपडेट कर रहा है। जैसे हमने पहले ही किया था कि हर स्टेप पे हम जो है ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करके या ग्रेडियंट एसेंट अप्लाई करके अपनी इनपुट इमेज को मॉडिफाई कर लेते हैं, जैसे हमने पहले ही किया था आज सुबह को। ठीक है, अब हमने कुछ मेथड डिफाइन किया है। ये जो है इमेज को रिसाइज कर देगा, रिसाइज का मेथड है जो इमेज का साइज चेंज करेगा। ये इमेज को सेव करने का मेथड है, प्री प्रोसेस करने का मेथड है, इमेज को नॉर्मलाइज कर देगा। डी प्रोसेस करने का मेथड है जो क्लिप वगैरह करेगा जैसे हमने पहले कराया था। ठीक है, उसके बाद जो है हमने एक बेस इमेज दी और ये हमने डिफरेंट साइजेस कैलकुलेट कर लिए। मुख्तलिफ साइजेस कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करेंगे, ओरिजिनल इमेज की एक कॉपी बनाएंगे। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। एक ओरिजिनल इमेज उठाई हमने, उसको रिसाइज किया, सबसे छोटे साइज में ले आए। ठीक है, उसके बाद इमेज को रिसाइज किया, ग्रेडियंट एसेंट अप्लाई किया, इतने आइट्रेशंस अप्लाई किया। उसके बाद जो है ये लूप लगा हुआ है, हर स्टेप पे ग्रेडियंट एसेंट अप्लाई करेंगे, इमेज का साइज चेंज करेंगे और उसको सेव करते जाएंगे। इस कोड को फिर से देख लेते हैं। जितने हमने शेप्स कैलकुलेट किए हैं ऊपर लूप लगा के, हमने किस तरीके से लगाया है लूप। फॉर एग्जांपल हमने स्केलिंग फैक्टर रखा है 2 का, तो अगर इमेज जो है 1000 बाय 800 की है तो हम स्टार्ट करेंगे 100 बाय 80 से, फिर डबल कर देंगे, फिर डबल कर देंगे, फिर डबल कर देंगे। ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट करके एक लिस्ट बना ली कि डबल करेंगे तो फिर क्या साइज बनेगा, फिर डबल करेंगे तो क्या साइज बनेगा। लिस्ट बना के हमने रख लिए। अब उस लिस्ट के ऊपर लूप चलाया। सबसे पहले हमने जो है इमेज को रिसाइज किया, उस पर ग्रेडियंट एसेंट अप्लाई किया और ग्रेडियंट एसेंट अप्लाई करने के बाद इमेज आई हमारे पास, उसको रिसाइज किया, फिर रिसाइज करके फिर एक और बार रिसाइज करके हमने बोला कि अगर ओरिजिनल में होती है तो कैसी दिखती, और हमने फिर ये कैलकुलेट किया कि कितनी इन्फॉर्मेशन लॉस हुई है। इसको चला लेते हैं। अब ये देखें 267 बाई 382 पे प्रोसेस कर रहा है इमेज को। थोड़ी देर बाद जो है वो ये लॉस वैल्यू भी बता रहा है कि इन्फॉर्मेशन कितनी लॉस हो रही है। बड़े साइज पे जा रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन लॉस हो रही है ऑब्वियसली। अब जो है साइज बढ़ाया है इमेज का, 267 से 375 करा है इमेज का साइज। इस तरीके से साइज बढ़ता रहेगा इमेज का और मुख्तलिफ साइजेस पे ग्रेडियंट एसेंट अप्लाई करके इमेज कैलकुलेट हो रही है और साथ में ये भी बता रहा है लॉस कितना हो रहा है। अब 525 बाई 750 मेरा ख्याल है आखिरी साइज है। ये मुख्तलिफ साइजेस में इमेजेस आ रही हैं।
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कोड है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन आपको कोड का आइडिया लेना है, आपने याद नहीं करना है कोड को। मैं कोड एक्सप्लेन करता हूँ आपको क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने जो है इंसेप्शन के मॉडल को लोड किया और हमने बोला इसके 4 लेयर्स हैं जिसके एक्टिवेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, वेटेड एडिंग करेंगे हम। कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया ना, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ नीरज। हमने बोला कि 4 लेयर्स होंगी इंसेप्शन की, जिसके हम जो है फिल्टर्स को ऐड करेंगे, लेकिन वेटेड ऐड करेंगे, यानी कुछ फिल्टर्स को ज्यादा वेट देंगे, कुछ लेयर्स को ज्यादा वेट देंगे, कुछ लेयर्स को कम वेट देंगे और उनको ऐड करेंगे हम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यही किया, लॉस को ऐड कराया है कोफिशिएंट के हिसाब से। कोफिशिएंट क्या है, ये वेट है कि किसको कितना वेट देना है। उसके बाद हमने क्या करा, इसके स्टेप्स याद रखने हैं आपने ना। हमने डिफाइन किया कि हम जो है लॉस को मैक्सिमाइज करना है हमने, यानी लॉस को हम पे लेके जाना है, तो हम ग्रेडियंट एसेंट अप्लाई करेंगे। हमने जो है एक फंक्शन बनाया एवेलुएट लॉस और ग्रेडियंट, ग्रेडियंट एसेंट ये फंक्शन बनाया। ग्रेडियंट एसेंट क्या करेगा, आपने बोला कि इसको इतनी दफ़ा चला दो, इमेज दो आप इनपुट, इतनी दफ़ा चलाओ, तो इतनी दफ़ा चलाएगा और क्या करेगा, इमेज को अपडेट करेगा। इमेज को अपडेट करना है ना हमें फिल्टर्स के हिसाब से, इमेज को अपडेट कर रहा है। और रिसाइज के मेथड्स हमने बहुत सारे बना लिए हेल्पर, रिसाइज करने के, सेव करने के, प्री प्रोसेस करने के, डी प्रोसेस करने के, ये हेल्पर मेथड है। सबसे पहले हमने इमेज को प्री प्रोसेस किया और फिर हम सबसे छोटे साइज पे चले गए इमेज के। ये मुख्तलिफ साइजेस कैलकुलेट किया उसने जिस पे हमें इमेज को प्रोसेस करना होगा। सबसे छोटे साइज पे गए, हमने ग्रेडियंट एसेंट अप्लाई किया उसके ऊपर। फिर अगले स्टेप में उससे बड़े साइज पे गए, उस पर ग्रेडियंट एसेंट अप्लाई किया। फिर अगले स्टेप में उससे बड़े साइज पे गए और इस तरीके से हम ये ग्रेडियंट एसेंट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इमेज जो है कोई दूसरी ले लेते हैं हम, मिसाल के तौर पर ये तो हमने बुक की ही इमेज ले ली थी ना। फाइनल क्या बनाया था इसमें, फाइनल देख लेते हैं चलो। ये कैट की ले लेते हैं, हाउस की ले लेते हैं। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, अपने पास चला के देखें इसको। ठीक है, 15 मिनट है हमारे पास, तो चला लें, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको रिवाइज करेंगे।
बड़ी इमेज है ये। चले इसको कर लें आप लोग।
पानी पी लिया? जो आप लोग देख रहे हैं इमेज का इसने क्या करा हाल, हेलुसिनेशंस आना शुरू हो गई। लॉस तो बढ़ेगा ना, जब आप ये इमेज बढ़ेगी, इमेज का साइज बढ़ेगा तो लॉस बढ़ेगा। ये वो वाला लॉस नहीं है, ये ओरिजिनल इमेज और अप स्केल्ड श्रंक ओरिजिनल इमेज। जो छोटी इमेज थी उसको जब आपने स्केल अप किया है तो उसके बाद जो इमेज बनी है उसमें से और ओरिजिनल इमेज में से जो माइनस कर रहे हैं, लॉस तो होगा ऑब्वियसली। ठीक है, चले आप लोग करें इसको। एक्सरसाइज करी? अच्छा जी, क्लास को एंड करते हैं, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लिएगा घर पे, ठीक है स्टूडेंट्स? चलें जी, थैंक यू। इसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन यही है, ये कंटेंट जनरेशन में काम आ सकता है। कंटेंट आर्टिस्टिक कंटेंट जनरेट कराने हैं आपने तो वहाँ पे ये काम आ सकता है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।